अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.6। इसमें हमने करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। तो फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन एंटिटी, वो एंटिटी एक नंबर हो सकती है, एक मैट्रिक हो सकती है और एक पॉलिनोमियल हो सकती है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंटिटी, यानी ए दो वैल्यूज का प्रोडक्ट और वो दोनों क्या होंगी, एंटिटीज। तो एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फैक्टराइज। एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फैक्टराइज। इन सबको हमने फैक्टराइज करना है इस तरह से कि ये दो एंटिटीज बने, ये दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट हों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास क्वेश्चन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। अगर इसमें भी x की पावर 2 है और इसमें भी x है, इन दोनों में से हम x वेरिएबल जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन आ जाएगा हमारे पास और बाकी बचेगा l। एक x कॉमन आ गया तो एक x रह गया प्लस m। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 7y स्क्वायर प्लस 35z स्क्वायर। इसमें ये वेरिएबल y स्क्वायर है, ये z स्क्वायर है, ये तो हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 35। अगर हम 7 का टेबल पढ़ें तो 35 भी आता है, तो हम इसको ले सकते हैं 7 1 7, 7 कॉमन आ जाएगा। 7 1 7, 7 कॉमन आ गया यहाँ से, और यहाँ से 7 का टेबल पढ़े तो 7 5 से 35 होता है, तो 5z स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3y प्लस 9x की पावर 2z। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कोएफिशिएंट आ रहा है कॉमन, वो 3 है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। x की पावर 4, x की पावर 3y, 3 टू द 6 होता है, 2x की पावर 3y प्लस 3 3 जा 9, x की पावर 2z एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें x की पावर कॉमन आ रही है क्योंकि x वेरिएबल इसमें भी है, इसमें भी है और इस टर्म में भी है। तो सबसे छोटी टर्म देखते हैं कौन सा, x की पावर 2। x की पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी होगी और इसमें भी, तो हम x की पावर 2 जो है इसमें से कॉमन ले लेंगे। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 2 बच जाएंगे, प्लस 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, प्लस 3, x की पावर 2 कॉमन आ गई तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ z बच जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये हमारा आंसर है। 3x की पावर 2 ब्रैकेट x की पावर 2 प्लस 2xy प्लस 3z। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो हम टू टर्म्स लेंगे, इनमें से वैल्यू कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। तो ये दोनों हम इकट्ठी कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस बी एक्स। पहले दोनों वैल्यू में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्योंकि हमें x के साथ जो है वो प्लस चाहिए और a के साथ माइनस ये सेम करनी है, तो हम माइनस b कॉमन लेंगे, माइनस साइन भी कॉमन लेंगे और b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b बाहर आ गया, बाकी बचेगा a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b बाहर आ गया हमारे पास और बाकी बचा हमारे पास x, x इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी। इसको हम लिखते हैं x की वैल्यू पहले और ये a बाद में। अब ये और ये वैल्यू सेम होगी हमारे पास, हम इसको वन टाइम लिखेंगे और ये जो बाहर है इनको हम इकट्ठा कर देंगे x माइनस बी। ये इसकी हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। इसमें भी हम सेम टू टर्म्स ये एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3ax माइनस 6ay इंटू एक्स की वैल्यू पहले है तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू को पहले लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 4bx माइनस 8by। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और साथ में हमारे पास a भी दोनों में है तो हम a भी कॉमन ले लेंगे, 3a कॉमन आ गया, 3 ये बाहर आ गया, बाकी बचा x माइनस 3 टू ज़ा 6, ये बाहर आ गया, बाकी बचा y। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे अब कॉमन ले तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 टू ज़ा 8 होता है और b कॉमन आ रहा है और हमें x के साथ प्लस साइन चाहिए और y के साथ माइनस, तो वो एग्जैक्ट है हमारे पास, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो हम प्लस 4 कॉमन लेंगे, साथ में b कॉमन आएगा, 4 1 ज़ा 4
b भी कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे हमारे पास बचा x प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8, b कॉमन आ गया और बाकी बचा y। ये वैल्यू सेम हो गई x माइनस 2y, x माइनस 2y। तो अब हम क्या करेंगे, 3a प्लस 4b इंटू एक्स माइनस 2y को हम 1 टाइम लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, mn प्लस m प्लस n प्लस 1। तो फर्स्ट टू टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं और लास्ट टू टर्म्स इकट्ठी कर देते हैं। ये हो गया प्लस n प्लस 1। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है m और m कॉमन आ गया, n बच गया प्लस 1 प्लस यहाँ से पूरी पूरी वैल्यू चाहिए हमें n प्लस 1, तो हम प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम 1 कॉमन लें तो पूरी की पूरी वैल्यू सेम, क्योंकि हमें इससे और इसे सेम करना होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा m प्लस 1 इंटू n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फैक्टराइज बाय ब्रेकिंग डाउन द मिडल टर्म, यानी जो मिडल टर्म है उसको इस तरह से हमें तोड़ना है कि उन दो नंबर्स से हम इसको तोड़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली वैल्यू बने और उसको प्लस या माइनस करें तो ये मिडल वाली वैल्यू बने। तो यहाँ पे हमारे पास मिडल में 10 है। फर्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25। तो मिडल में हमारे पास क्या है, 10a। तो हमने इसको इस तरह से तोड़ना है कि दो नंबर इस तरह के लेने हैं कि उसको प्लस करें तो 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाली वैल्यू बने। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इस वैल्यू को जब 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25, यानी मल्टीप्लाई करें तो 25 बने और प्लस या माइनस करें तो 10। क्योंकि सारे टर्म में प्लस प्लस ही है तो वो दो नंबर ऐसे होंगे कि हमने ऐड करेंगे तो ही 10 बनेगा। तो अगर हम 10 है तो 10 5 में 5 को ऐड करें, दो नंबर हम 5 5 लें, 5 में 5 को प्लस करें तो 10 बनता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है। तो हम क्या ले लेंगे, 5 और 5, ए स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5, इसको हमने तोड़ दिया, a प्लस 25 ए स्क्वायर। अब इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, ये हो जाएगा 5a प्लस 5a प्लस 25। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम कर लेंगे, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 5a, दोनों में से a कॉमन आ रहा है, हम a कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा a प्लस 5। यहाँ से a के कॉमन आ गया, a के हमारे पास बच गया, प्लस a कॉमन और 5 बच गया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 5 बाहर आ गया, a बच गया, प्लस 5 का टेबल पढ़े तो 5 5 जा 25। ये चीज़ हमने सेम करनी होती है, सेम हो गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस 5 इंटू a प्लस 5। 8.5 में हमने किया था कि अगर दोनों टर्म सेम हो तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एल स्क्वायर माइनस 16l प्लस 64। तो इसमें हमारे पास मिडिल टर्म है 16 और उसके साथ माइनस है, तो 16 को इस तरह से हम दो नंबर्स में तोड़ना है, हमने इसे ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो 16 आए और मल्टीप्लाई करें तो 64 1 जा 64 आए। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, अगर हम 8 और 8 लें, 8 8 जा 64 और 8 में 8 को ऐड करें तो माइनस 16 बन जाएगा। एल स्क्वायर और माइनस का हमें 16 चाहिए, तो हमें दोनों टर्म्स माइनस में लेनी पड़ेंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा और 8 में 8 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा और एल एज इट इज प्लस 64। एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे 8l प्लस माइनस माइनस 8 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे 8l प्लस 64। अब ये दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एल स्क्वायर सब भी एल है तो एल कॉमन आ गया और बाकी हमारे पास बचा एल माइनस 8 और इन दोनों में से 8 8 64 होता है और हमें 8 के साथ माइनस चाहिए, इसके साथ माइनस चाहिए तो हम माइनस भी कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 कॉमन आ गया, एल एज इट इज प्लस 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 8 64। ये चीज सेम हो गई, एल माइनस 8 इंटू एल माइनस 8, दोनों टर्म सेम है तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हमने 12 को तोड़ना है, 9 4 जा 36,
मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आए, प्लस माइनस करूँ तो 12 आए। कोई इस तरह के हमने दो नंबर्स लेने हैं। 4x² अगर मैं ले लूँ प्लस 6 और 6, 6 में 6 को ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 12 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 36। तो मैं ले लूँगी -6x, तो मुझे माइनस में चाहिए, और -6x प्लस 9, 4x² एज इट इज, प्लस माइनस -6x प्लस माइनस -6x प्लस 9। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों टर्म्स में से इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 4, 2 3 6, 2 कॉमन आ गया। इसके बाद x भी दोनों में है, 2 2 4, x एक बाहर आ गया, एक बच गया, -2 3 6 और x बाहर कॉमन आ चुका है। यहाँ पे 3 2 6, 3 3 9, और मुझे 3 के साथ क्या चाहिए, माइनस, तो मैं -3 कॉमन लूंगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, x एज इट इज, प्लस माइनस -3 3 9, ये चीज सेम हो गई। अब इसको हम लिख देंगे 2x - 3, ये वैल्यू आ गई। अब 2x - 3 बाहर भी है तो हम इसको भी लिख देंगे, दोनों सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ 2x - 3 का होल स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 25x² - 30xy + 9y²। इसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से हल कर सकते हैं, जिससे पहले हमने 3 पार्ट्स किए हैं, लेकिन इसमें वैल्यूज काफी बड़ी हैं। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी। इसको हम स्क्वायर के फार्मूले से हल कर सकते हैं। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², दूसरा है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। हमने ये मिडिल वैल्यू चेक करना होता है कि इसके साथ प्लस है या माइनस। अब इधर माइनस है तो हम a - b होल स्क्वायर का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू भी हमारे पास स्क्वायर बन रही है, और एंड वाली वैल्यू भी हमारे पास स्क्वायर बन रही है। 25 5 का स्क्वायर होता है, x x का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और y y का स्क्वायर है। तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 25x² है a² की, तो 25² होता है 5 का, और x x का, ये a² हो गया। 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है 3, और y y का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास b हो गया, a² b²। अब हमारे पास मिडिल वैल्यू रह गई -2ab -2, और a की वैल्यू हमने क्या रखी 5x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y। इसको मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू बनेगी, 5 2 10, 10 3 30, xy सेम वैल्यू है, ये भी वही बन रही है और ये भी वही। तो हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, a² - 2ab + b²। तो ये जब इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x, और b की वैल्यू क्या है 3y। क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है इसलिए हम माइनस इसके दरम्यान में रखेंगे और इसका होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5x - 3y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 5x² + 2xy - 3y²। इसको हम पिछले तरीके से ही करेंगे, क्योंकि ये 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना 3 किसी का स्क्वायर है, वैल्यूज काफ़ी छोटी हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है, और दरमियान में हमारे पास 2 है, तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे। अगर हम 5 में से 3 को माइनस कर दें तो क्या बचता है हमारे पास 2, और 2 के साथ हमें प्लस चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस रखेंगे और छोटी के साथ माइनस। 5 - 3 into xy - 3y² एज इट इज, 5x², इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5xy - 3xy - 3y²। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x, प्लस 5 कॉमन, x कॉमन, बाकी बचेगा y। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है -3 और y, दोनों में है ना y, तो -3y कॉमन आ गया, बाकी बचा x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3y कॉमन और एक y हमारे पास बच जाएगा। x प्लस y सेम है, हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और 5x - 3y, ये हमारा आंसर है, x प्लस y इंटू 5x - 3y। लास्ट पार्ट है हमारे पास 81x² - 198xy + 121y²। तो इसमें देखें ये काफ़ी काफ़ी बड़ी टर्म्स हैं, और 81 जो है किसका स्क्वायर बनता है 9 का, और 121 11 का स्क्वायर बनता है, और मिडिल टर्म जो है वो हमारे पास माइनस में है,
तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करते हैं। a की जगह पे 81 है, 9 9 जा 81, 9x का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर बनता है 11y का स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab बनाना है, माइनस 2, a की वैल्यू 9x है और b की वैल्यू 11y है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वही चीज़ बनती है। 11 9 जा 99 और 99 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 198 आ जाता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में। a की वैल्यू हमारे पास 9x है और b की वैल्यू हमारे पास 11y है। क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9x माइनस 11y का होल स्क्वायर।